हेलो, दिस इज़ मी मोहम्मद साकिब खान। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ जानेंगे कि भाई ये टेम्पलेट लिटरल्स क्या भला है जावास्क्रिप्ट के अंदर। टेम्पलेट लिटरल्स जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, तो आज हम ये सब डिटेल से जानेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ये क्या होता है। आपने बिल्कुल भी ये स्किप नहीं करना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको आगे फिर जब मल्टीपल स्ट्रिंग्स के साथ आपने एक्सप्रेशन को ऐड करना है, उसमें एक्सप्रेशन एम्बेड करना है, तो आपको फिर बहुत दिक्कतें आएंगी जब आपने टेम्पलेट लिटरल्स नहीं सीखा। तो बिल्कुल भी इसको स्किप ना कर एंड तक देखें। जैसे ही एंड तक देखेंगे तो फिर मुझे दुआएं देंगे कि अच्छा हुआ कि आपकी वीडियो देखी, क्योंकि मैंने इसको इतना अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाना है ना कि आपको दूसरी बार देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं जाता हूँ अपने, ये तो हमने खोला है अपना फाइल, इधर पहले से मैंने खोला था और मैंने इधर एक अच्छा सा सुंदर सा टाइटल लिख दिया कि टेम्पलेट लिटरल्स। अब ये टेम्पलेट लिटरल्स क्या है, मेरी बात गौर से सुननी है कि टेम्पलेट लिटरल्स होता क्या है। हाँ, ये तो पढ़ लिया कि टेम्पलेट लिटरल्स होता है, लेकिन ये होता क्या, मतलब कि देख तो लिया, लेकिन होता क्या है, डिफिनीशन क्या है इसकी। तो आपने गौर से इधर देखना है और मैं इधर डिफिनीशन लिख रहा हूँ कि टेम्पलेट लिटरल्स के ये एक, अब मैंने ये लिख दिया, ये मीन के टेम्पलेट लिटरल्स एक वे है। क्या है ये, एक वे है स्ट्रिंग को क्रिएट करने का, स्ट्रिंग को क्रिएट करने का एक वे है, लेकिन करने का स्ट्रिंग को क्रिएट करने का, लेकिन बैक टिक्स के ज़रिए। ये चीज़ आप सोचेंगे कि ये क्या चीज़ है, इसको बोलते हैं बैक टिक्स। सही है। और ये बैक टिक्स किधर होते हैं, आपने क्या करना है, ज़्यादा नहीं घूमना, आपने देखना है आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर, अपने कीबोर्ड के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर देखिए एस्केप बटन आपको दिख रहा है। हाँ, आपको दिख रहा है। इसी एस्केप के नीचे देखिए आपको एक टिल्ट नज़र आ रहा होगा। हाँ, उसी टिल्ट के नीचे एक बैक टिक, मतलब कि उसी की के ऊपर, उसी की के अंदर और नीचे जो टिल्ट है, उस टिल्ट के नीचे देखिए एक आपको इस तरह से डॉट टाइप दिख रहा होगा, लेकिन ये डॉट नहीं है, ये एक बैक टिक है। तो इसी बैक टिक का हमने यूज़ करना है और हमने इसी के ज़रिए से एक स्ट्रिंग बनाना है। तो टेम्पलेट लिटरल एक वे है स्ट्रिंग को क्रिएट करने का, लेकिन बैक टिक्स के ज़रिए, न कि सिंगल या डबल कोट्स के ज़रिए। सिंगल और डबल कोट्स जानते हैं ना, ये सिंगल कोट और ये डबल कोट। ये है बस टेम्पलेट लिटरल की सिंपलेस्ट डेफिनेशन कि ये एक वे है स्ट्रिंग को क्रिएट करने का, एक वे है, लेकिन बैकटिक्स के जरिए से जब भी हम स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो वो कहलाते हैं टेम्पलेट लिटरल्स। सिंगल और डबल कोट्स के जरिए से जो स्ट्रिंग बनता है उसको टेम्पलेट लिटरल्स नहीं बोलते। अभी मैं ये रिमूव नहीं करता, आप अगर इसको देखते तो देखिए मैंने क्या किया, एक इधर लेट करके मैंने लेट से डिक्लेयर करके एक वेरिएबल बना दिया। तो मैंने आपको डिटेल से बताया कि वेरिएबल क्या होता है, ये क्या होता है, जो मैंने लेट कीवर्ड लिखा है। अब इसके अंदर मैं डालूंगा साकिब, मैंने साकिब डाल दिया, मैंने खुद का नाम डाल दिया, लेकिन देखिए ये साकिब डबल कोट्स के अंदर है। इट्स नॉट अ टेम्पलेट लिटरल। व्हाई? बिकॉज आई एम यूजिंग डबल कोट्स। हम जब यूज़ करें बैकटिक्स को, जब हम बैकटिक्स को यूज़ करें तब ये कहलाएगा टेम्पलेट लिटरल्स। आपने सिंगल या डबल कोट यूज़ नहीं करना टेम्पलेट लिटरल्स अगर यूज़ करना है आपने तब। अब मैंने बैकटिक्स का यूज़ किया तो ये एक टेम्पलेट लिटरल बन गया। आप सोचेंगे कि मतलब क्या हुआ। जैसे ही हम टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करते हैं तो ये अलाउ करता है किस चीज़ को, ये अलाउ करता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को, ये अलाउ करता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को। ये बात आपने गौर से जहन में रखनी है कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को ये अलाउ करता है, और किस चीज़ को, ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को भी अलाउ करता है। और किस चीज़ को अलाउ करता है, ये एक्सप्रेशन को एम्बेड करना, मतलब किसी एक्सप्रेशन को एम्बेड करना। अब एक्सप्रेशन को एम्बेड करना, लेकिन किधर एम्बेड करना, स्ट्रिंग के अंदर किसी एक्सप्रेशन को, मतलब कि किसी मैथ्स का एक्सप्रेशन है लाइक 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 या 2 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 या 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 4, इस तरह से कोई एक्सप्रेशन है मैथ्स का। उस मैथ्स के एक्सप्रेशन को अगर आप एम्बेड करना चाहते हैं इनसाइड स्ट्रिंग करना चाहते हैं, तो ये कहलाएगा हमारा एक्सप्रेशन एम्बेडिंग, यानी एक्सप्रेशन को एम्बेड करना इनसाइड टेम्पलेट लिटरल कहलाता है एक्सप्रेशन एम्बेडिंग, इस तरह से बोल सकते हैं। अब पहले स्टार्ट करते हैं कि ये जब हम टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करते हैं, इस तरह से हम बैकटिक्स लगाते हैं, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें अलाउ होती है। आप यहाँ पर 3 चीज़ें अलाउ हुई है जो मैंने लिखी है, इसको नोट करें। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन अलाउ होता है। अब ये स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या है, चलिए इसको अच्छी तरह से ये देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। मैंने एक लिख दिया एज, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा 17। ठीक है, मैंने एज 17 लिख दिया। अब इसी एज को अगर मैं इधर यूज़ करना चाहूँ तो क्या करूँगा, कुछ भी नहीं करना, बस गौर से देखिए साकिब इज़ क्या लिखूँ, या आई एम, आपने डॉलर लिखना है और करली ब्रैकेट, गौर से देखिए डॉलर करली ब्रेसेस, इसके अंदर ये आपको अलाउ करता है डॉलर और करली ब्रेसेस के आप किसी वेरिएबल को यूज़ करें, अब मैंने एज को यूज़ किया इसके अंदर। अब मैं क्या करूँगा कि ईयर्स लिख दूँगा
और ओल्ड, और मुझे पता है कि आप समझ चुके होंगे कि मैंने क्या लिखा। मैंने लिखा कि आई एम एज क्या है 17, तो आई एम 17 ईयर्स ओल्ड। अब मैंने किसी वेरिएबल को एम्बेड कर दिया एक स्ट्रिंग के अंदर, एक टेम्पलेट लिटरल के अंदर। मैंने एक टेम्पलेट लिटरल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बैकटिक से बना है, सॉरी ये एक स्ट्रिंग है, लेकिन ये स्ट्रिंग बन गया बैकटिक के थ्रू बन गया, इसलिए मैं इसको बोल सकता हूँ एक टेम्पलेट लिटरल है। अब इसी टेम्पलेट लिटरल के अंदर मैंने क्या कर दिया, मैंने इस स्ट्रिंग के अंदर, ये जो स्ट्रिंग है इसी के अंदर मैंने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कर दिया। मतलब कि किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कोई वेरिएबल यूज़ करना कहलाता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, याद रखना है, सही है। किसी भी स्ट्रिंग के अंदर यूज़ करना कोई वेरिएबल कहलाता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन समझ गए? किसी वेरिएबल को आप जब यूज़ करते हैं स्ट्रिंग के अंदर तो वो कहलाता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। अब हमने तो यूज़ कर लिया, लेकिन आप सोचेंगे कि ये तो एरर भी दे सकता है, लेकिन भाई ये एरर नहीं देगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो देख लो इसका आउटपुट, कोई मसला नहीं है। देखो मैंने ये लिख दिया, अब मैं इसका आउटपुट देखूंगा कैसे। देखे मैं इधर आ गया और मुझे ये दिख रहा है कि आई एम 17 ईयर्स ओल्ड, मैं 17 ईयर्स ओल्ड हूँ। मैंने ये लिख दिया कि आई एम 17। अब ये देखे 17, मैंने तो उधर एज लिखा था, लेकिन असल में एज एक वेरिएबल है जिसने अपने अंदर एक वैल्यू कंटेन की है जो कि 17 वैल्यू है, और उसी वैल्यू को मैंने प्रिंट कर दिया। अब ये है एक स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। अब ये इसको किसने अलो कर दिया? इसको टेम्पलेट लिटरल ने अलो कर दिया। कब? जब मैंने बैकटिक्स का यूज़ कर लिया तो एक टेम्पलेट लिटरल बन गया, और उसने अलो कर दिया कि मैं किसी भी स्ट्रिंग को यूज़ कर, अब किसी भी स्ट्रिंग के जरिए कोई वेरिएबल यूज़ कर सकता हूँ, जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। सही है? उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे तो वीडियो को फिर से पीछे करें, या फिर मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्दी से जवाब दूंगा। तो इतना स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। सही, अभी दूसरा वाला पढ़ते हैं। अगर आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है, अगर बैकटिक्स यूज़ ना करे, सिंगल कोट्स यूज़ करे तो फिर क्या करना है, या फिर कोई डबल कोट्स यूज़ करे तो फिर क्या करना है? भाई फिर एरर आएगा। आप डॉलर और करली ब्रैकेट्स तभी ही यूज़ कर सकते हैं जब आप टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करते हैं, तभी आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। फिर हमारे पास एक तरीका है प्लस वाला। आप लोग में से ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि सोचेंगे कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, ये क्या कर दिया तुमने। आप ना घबराए भाई, ये कहलाता है कॉन्केटिनेशन। अब मैं आउटपुट देखता हूँ, मेरे पास वही आउटपुट है, बस हाँ स्पेस का थोड़ा मसला है, कोई मसला नहीं। मैं इधर भी स्पेस दे सकता हूँ, इधर भी स्पेस देख सकता हूँ, तो ये बन जाएगा स्पेस। अब मेरे पास सही तरह से वही आउटपुट आ गया। अब ये प्लस कहलाता है। आपसे जो भी पूछे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ये प्लस क्या शो करता है, वैसे प्लस तो एक ऑपरेटर है, प्लस एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है, मतलब कि एडिशन के लिए यूज़ होता है। लेकिन जब आप स्ट्रिंग्स के बीच इस तरह के एक स्ट्रिंग है उनके साथ प्लस देंगे तो फिर आपने इसको एडिशन वाला प्लस नहीं मानना, बल्कि इसको बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। ये किसी दो चीज़ों को ऐड इधर नहीं करेगा, बल्कि दो चीज़ों को मिलाएगा। अब ये नंबर भी एक बन गया स्ट्रिंग, अब ये नंबर एक स्ट्रिंग है, इसका टाइप भी स्ट्रिंग है, अब इस नंबर का टाइप भी स्ट्रिंग है। तो मैंने इधर स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन नहीं पढ़ाया था पहले, तो सॉरी, अभी मुझे भी याद आ गया कि ये भी ज़रूरी चीज़ है, आपने याद रखना है। आप जब दो स्ट्रिंग्स को ऐड करना चाहे तो आपने यूज़ करना है प्लस। जिस तरह एडिशन में दो नंबर्स को ऐड करते हैं, लेकिन वो तो ऐड हो जाते हैं, इधर सिर्फ मिल जाएंगे, एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, यानी दो स्ट्रिंग्स को मिलाना कहलाता है कॉन्केटिनेशन, और कॉन्केटिनेशन रिप्रेजेंट होता है प्लस से। बस ये याद रखना है कि कॉन्केटिनेशन इसको बोलते हैं। इसके ज़रिए से हम एक स्ट्रिंग और दूसरे स्ट्रिंग या फिर उनके बीच जो एक वैल्यू एक वेरिएबल है उसको भी हम किसी भी वेरिएबल के साथ, अगर हम किसी वेरिएबल को किसी स्ट्रिंग के साथ ऐड करना चाहते हैं, मतलब कि कॉन्केट करना चाहते हैं, तो फिर हम प्लस यूज़ करेंगे। अब इधर आएगा आई एम 17, क्योंकि मैंने बाद वाला कोड रिमूव कर दिया। अब इधर मैं अगर 17 सिर्फ लिखूँ तो अब मैं किसी नंबर को भी कॉन्केट कर सकता हूँ। सीधा मैंने 17 लिख दिया, अब मेरे पास सीधा आया आई एम 17, वही आया। अभी आप सोचेंगे कि क्या पता ये वही 17 हो, भाई मैं दिखाता हूँ 18, देखो अभी ये 18 भी आ गया। अभी थोड़ा लोड करते हैं, आ गया, देखो लोड भी हो गया, आई एम 18 आ गया, क्योंकि इसी को कॉन्केटिनेशन बोलते हैं। अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा तो एरर आएगा। अगर मैं कोई माइनस यूज़ करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास NaN आएगा। अब इस पर मैंने बातें करनी है, आपने वेट करना है इसके लिए, सॉरी, क्योंकि ये मैंने अभी पढ़ाना है। अब मैंने पढ़ाना था लिटरल, जो ये बीच में आ गया। तो ये NaN क्या होता है, इसका मतलब होता है नॉट अ नंबर। अभी इस पर नहीं जाते, बस आपने मेरा प्लेलिस्ट एक्सेस करना है, प्लेलिस्ट को सेव करना है, क्योंकि मैं आगे यही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि ये चीज़ें क्या होती है, मतलब कि माइनस लिख जाइए NaN क्यों आता है, और ये हमें आउटपुट कुछ मतलब कि प्लस से नहीं दे रहा था एरर, माइनस से दे रहा है, मल्टीप्लिकेशन से एरर देगा। एरर नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन लगा दिया, इससे भी NaN आएगा, ये कोई एरर नहीं है। इट्स जस्ट शो अस दैट इट्स नॉट अ नंबर। ये इसका मतलब होता है कि नॉट अ नंबर, NaN नॉट अ नंबर। तो इस पर हम बहुत चर्चे करेंगे, बहुत बातें करेंगे। बस आपने क्या करना है, थोड़ा पैशंस रखना है और मेरे प्लेलिस्ट को अपने साथ सेव रखना है, क्योंकि मैं आगे इस तरह की वीडियोस बनाऊंगा और भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ चुके होंगे। कॉन्केटिनेशन क्या होता है कि दो स्ट्रिंग्स को मिलाना, या स्ट्रिंग के साथ किसी वेरिएबल को, किसी नंबर को, किसी बूलियन को, बूलियन तो जानते हैं, किसी बूलियन को क्या करना, कॉन्केट करना। अब ये बूलियन नहीं रहा, ये भी एक स्ट्रिंग रहा। देखो इसका कलर चेंज हो गया, वाइट हो गया, मतलब कि ये भी एक स्ट्रिंग है, वाइट टाइप हो गया। तो हम पढ़ रहे थे टेम्पलेट लिटरल्स।
उसी की तरफ आते हैं भाई, उसी की तरफ ही आते हैं। मैं किसी और टॉपिक की तरफ चला गया, लेकिन कोई मसला नहीं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दे। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करना ही करना है भाई, ठीक है। अभी मैंने आई एम साकिब लिख दिया। अच्छा, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन तो हो गया ना, इजी है कि किसी भी स्ट्रिंग के अंदर किसी भी वेरिएबल का यूज़ करना कहलाता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, कि वेरिएबल को एम्बेड करना। इसी तरह के टेम्पलेट लिटरल्स में, यानी किसी स्ट्रिंग में या टेम्पलेट लिटरल में एम्बेड करना किसी वेरिएबल को कहलाता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। अब मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स क्या होता है? इंतहाई ईजी है, यानी कि आप चाहते हैं इस तरह से, मैंने स्ट्रिंग लिख दिया, मैंने लिख दिया कि ये आई एम साकिब है, या फिर मैं ये हटा दूंगा, मैं लिख दूंगा कि लाइन 1, मैं लिख दूंगा कि लाइन 2, मैं लिख दूंगा कि लाइन 3, मैंने इस तरह से लिख दिया, मैं लिख दूंगा कि लाइन 4। अब आप सोचेंगे कि भाई हमने तो ये लगा दिया, लेकिन आप सोचेंगे कि अब जब मैं इसका आउटपुट देखूंगा तो ये सब एक लाइन में देखेंगे, मतलब कि इस तरह से। सॉरी, ये नहीं हो रहा, मैंने इसको फॉर्मेट करना था, लेकिन ये इस तरह ही बन गया। सही है, अगर इस तरह बन गया, अगर मैं अब सही करूँ, नहीं हो रहा, सही है। अब आप सोचेंगे कि जब मैं इसका आउटपुट देखूंगा, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को भी अलाउ करता है कौन? टेम्पलेट लिटरल्स। इतनी अच्छी चीज़ है, देखो ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को भी अलाउ करता है। अगर आपने मल्टी लाइन्स इस तरह से लिखे, एक स्ट्रिंग आपने इस तरह से दो सब स्ट्रिंग्स लिख दिए, ये सब स्ट्रिंग्स लिख दिए, ये सब स्ट्रिंग लिख दिए, ये सब स्ट्रिंग लिख दिए, एक लाइन में नहीं बल्कि मल्टीपल लाइन्स में लिख दिए, तो आउटपुट आप सोचेंगे कि एक लाइन में ही आएगा। नहीं, आउटपुट भी इसी तरह से आएगा। यही तो कमाल है टेम्पलेट लिटरल्स का, कि आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स भी अलाउ करता है। वाह 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 वाह। चलिए देखते हैं, ये लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 मल्टी लाइन्स। और देखिए इसके स्टार्ट में भी आया है, लाइन 1 से पहले भी आपको स्पेस दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इधर एंटर किया था, इस वाले एरिया से मैंने एंटर किया था, इस वजह से ये स्पेस है। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स भी इसमें अलाउ होते हैं। और एक्सप्रेशन को एम्बेड करना, एक्सप्रेशन तो मैंने बता दिया कि मैथ्स का कोई एक्सप्रेशन भी हम एम्बेड कर सकते हैं इनसाइड स्ट्रिंग, और वो स्ट्रिंग जो कि टेम्पलेट लिटरल, जो कि बैकटिक से बना हो, ये कोई टेम्पलेट लिटरल हो, बैकटिक के जरिए से कोई स्ट्रिंग बना हो, उसके अंदर फिर हम इजीली एम्बेड कर सकते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को। सही है, समझ गए? अब मैं इधर लिखता हूँ कि एडिशन ऑफ 1 and 2 इज इक्वल्स टू, मैंने ये लिख दिया। अब इजीली मैं इधर बना दूंगा कि num1, उसको मैंने वैल्यू देनी है 2। इस तरह से मैंने एक नंबर 2, मतलब num2 मीन नंबर 2 मैंने बना दिया, और उसके अंदर मैं लिख दूंगा 2। सही है, इस तरह मैंने कर दिया। अब मैं लिखूँगा कि एडिशन ऑफ 1 and 2 इज, अब मैं एक एक्सप्रेशन ऐड करूँगा, या फिर मैं एक काम करता हूँ, इसी के अंदर ही मैं लिखता हूँ 1 + 2, और इसको मैं बना दूंगा EXPRESSION। ये एक एक्सप्रेशन बन गया। ये एक्सप्रेशन वेरिएबल मैंने इसलिए बना दिया क्योंकि इसके अंदर एक एक्सप्रेशन मौजूद है। अब इस एक्सप्रेशन वेरिएबल को जब अपने टेम्पलेट लिटरल के अंदर मैं एम्बेड कर दूँ, तो मतलब कि मैं किसी एक्सप्रेशन को भी एम्बेड कर सकता हूँ अपने टेम्पलेट लिटरल, अपने स्ट्रिंग के अंदर। अपने स्ट्रिंग के अंदर मैं किसी एक्सप्रेशन को भी एम्बेड कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ किया है, मैंने बैकटिक्स का यूज़ किया है। इसका कमाल है। अब आपने सीधा वेरिएबल नहीं लिखना भाई, सीधा नहीं लिखना। मैंने क्या बताया था? आपने किसी वेरिएबल को अगर लिखना है तो आपने लगाना है इस तरह से डॉलर और कर्ली ब्रैकेट्स, और आपने लिखना है एक्सप्रेशन लिख दिया। अब हमें क्या मिलेगा? एडिशन ऑफ 1 and 2 इज 3। बिल्कुल सही। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। इंतहाई इजी था, कुछ भी नहीं था इसमें, इसलिए इतना ज़्यादा डीप भी मैं नहीं गया। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट में पूछ सकते। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल सब्सक्राइब तो कर दो, वीडियो को भी लाइक कर दो, कमेंट भी कर दो, अच्छा लगेगा मुझे। फिर इसी तरह से मैं मोटिवेट होकर अच्छी वीडियोस दिल से बनाऊंगा। तो लोगों को इस तरह के नए यूट्यूबर जो होते हैं, जैसे कि मैं अभी नया यूट्यूबर हूँ। असल में मैं नया नहीं हूँ, मैं 2023-22 से काम कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा 5वां चैनल है। इसलिए क्या है कि लोगों की सपोर्ट ना मिलने की वजह से ये मेरा 5th और फाइनल चैनल है। अगर ये नहीं चला तो मैं क्विट कर दूँगा, क्योंकि लोग सपोर्ट करते ही नहीं है भाई। अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता तो फिर हम कैसे मोटिवेट होंगे, हम कैसे वीडियोस बनाएंगे, अमेजिंग वीडियोस जावास्क्रिप्ट। मैंने क्या किया था, इससे पहले जो चैनल था मैंने ये गोल रखा था, ये मेरा मकसद था कि मैं कंप्लीट जावास्क्रिप्ट सीरीज़ एडवांस के साथ बनाऊंगा, लेकिन किसी ने भी सपोर्ट मुझे नहीं किया। मैं महीनों तक मेहनत करता रहा, लेकिन किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। लेकिन ये लास्ट चैनल है, मैंने कहा कि अगर ये चला तो अच्छी बात है, अगर नहीं चला तो बस मेरा यूट्यूब जर्नी बिल्कुल ख़त्म है, फिर यूट्यूब नहीं करूँगा। अभी ये स्टार्ट किया है, तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह से वीडियोस बनाता रहूँ कंसिस्टेंसी के साथ। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।